जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं और ये आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम और आप लोगों का जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे पार्ट अपलोड किया है वीडियो, तो वो लोग ज़रूर देख लीजिएगा, वो सब कुछ देख लेना आप सभी को। और इसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है जहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम। सबसे पहला सवाल, और साथ ही साथ यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। पहले सवाल में देखिए आपसे पूछा गया है कि यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो देखिए आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, तो इसलिए ये भी 60 डिग्री होगा। दूसरा कह रहा है आपका मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं। तो उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं उसको? फोकस बोलते हैं। नेक्स्ट आइए, यदि वक्रता त्रिज्या 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए वक्रता त्रिज्या 54 है तो फोकस क्या हो जाएगा 27, उसका आधा। एफ बराबर क्या होता है? R/2 होता है और आर आपका कितना है? 54 है, 54/2 कीजिएगा तो 27 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए आपका अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखा गया जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो समान आकार का जो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र पर बनेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है आपसे कि अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है। तो अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन सी घटना है। तो ये जो घटना होगी आपका प्रकाश के अपवर्तन की घटना होगी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है आपका वायु में। उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने पर सीधा व आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो ये जो सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के केंद्र और फोकस के बीच। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो लेंस की जो क्षमता का मात्रक है वो हो जाएगा आपका डायोप्टर। 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया जिससे वो 3 गुना बड़ा आवर्धित बना, उस लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बी होगा। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। तो ये कैसे होता है तो इसको हम लोग न्यूमेरिकल से समझेंगे एक अगले वीडियो में। ठीक है। नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ये काफ़ी अच्छा है। ये होता है आपका दृष्टि पटल पर। निकट दृष्टि दोष किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। ये दूर किया जाता है आपका अवतल लेंस के द्वारा। ठीक है, ये सब सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या होगा। देखिए दूर बिंदु बोलेगा तो वो अनंत हो जाएगा, निकट और नज़दीकी बिंदु बोलेगा तो वो 25 सेंटीमीटर होता है। दिए गए जैव प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है। कौन से जैव प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलेगी, तो वो मिलेगा हमें श्वसन से। चिप्स के पैकेट में विपरीत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है, तो वो नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, ऑप्शन नंबर बी। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। अब ये जो जंग लगता है, ये जो अभिक्रिया होती है संयोजन होता है। दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, तो यहाँ पर जो उपचयन हो रहा है वो हो रहा है आपका कार्बन का। दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। अब आपको यहाँ पर देखिए कुछ रासायनिक समीकरण आपको दिए गए हैं, कौन संतुलित है वो आपको बताना। तो केवल और केवल ऑप्शन ए आपको यहाँ पे संतुलित है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कह रहा है आपसे कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा। तो लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से हो जाएगा हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड बनेगा। इसको आप समझ सकते हैं। देखिए लौह चूर्ण क्या होता है, Fe होता है। Fe में आप लोग HCl अगर डालोगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो FeCl2 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। ठीक है, सीधी सी बात है। तो यही आपका इक्वेशन है, इसी को हिंदी में यहाँ पे लिखा गया है, तो वही आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में। कहा जा रहा है दिए गए पदार्थ में कौन रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। तो रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करेगा लिटमस। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं, तो इसमें जो प्रयोग करता है वो करता है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो क्या होता है वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। ठीक है, अभी जो आपने ऊपर आंसर किया। नेक्स्ट देखिए क्या है, दिए गए समीकरण में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, पहचाननी है आपको। तो ये जो समीकरण है इसमें अभिक्रिया जो हो रहा है वो संयोजन हो रहा है, क्योंकि दोनों क्या हो रहा है, जुट रहा है। ठीक है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आता है 25 में। कोई विलियन अंडे के पीछे हुए कवच से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है, चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलियन में क्या होगा, तो HCl होगा। एक कोई विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। तो पीएच मान जो होगा संभवतः वो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा।
क्योंकि अम्ल होगा और अम्ल जो होता है वो 7 से कम होता है। नेक्स्ट हो जाएगा अमीबा अपने किस अंग से भोजन का पाचन करती है? तो अमीबा जो अपने किस अंग से भोजन का पाचन करेगी? तो खाद्य रिक्तिका से। पाचन की क्रिया में अमाशय का कौन जो है प्रोटीन का पाचन करेगा? तो प्रोटीन का पाचन कौन करता है वो आपको बतानी है। तो ये करता है आपका पित्त, है ना? पित्त नहीं करेगा, सॉरी। प्रोटीन का पाचन कौन करता है ये आपको बतानी है। ये पेप्सिन नाम का जो एंजाइम होता है ना, यही करता है। ठीक है, अमाशय में प्रोटीन का जो पाचन करेगा पेप्सिन नाम का एंजाइम करेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल में देखिए कहा गया आपसे कि निम्नलिखित में से किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण होता है? तो कौन सा जीव में होता है? तो वो अमीबा में होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट है 31 में देखिए कहा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन भोजन के माध्यम को जो है क्षारीय कर देगा? तो वो पित्त कर देगा, याद रखिएगा। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं? तो विकराणु को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन द्वारा नहीं होता है? तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो यहाँ पर नहीं होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये भोजन का संवहन करता है, ये वाष्पोत्सर्जन से नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पौधा है? ये सवाल एग्जाम में आता है तो ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा आपका पपीता। अगले सवाल पे ये कह रहे दिए गए चित्र में जो है कौन सा किसको दर्शाता है, कौन से जनन को दर्शाता है? यहाँ पे ये आपको पहचाननी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर मुकुलन को दर्शाता है। ठीक है, लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन करेगा? तो ये जो करता है आपका ऑप्शन नंबर है टेस्टोस्टेरोन। निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग है? तो मादा जनन तंत्र का भाग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय। हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें अधिकांश तौर पर सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से सौर ऊर्जा का अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है। क्या नहीं होता है वो आपको बतानी। तो नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा, जिसका उपयोग हम लोग बार बार करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा मात्रा का ऊर्जा कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो कौन नहीं होगा यहाँ पर? तो कोयला नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव के लिए आप लोग हमारे व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कीजिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, और जहाँ पे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।